जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। इंग्लिश का बच्चे लोग बोल नहीं पाते हैं, आप अंग्रेजी किताब को पढ़कर समझ नहीं पाते हैं, टेंस जानते हैं फिर भी नहीं समझ पाते हैं, राइटिंग नहीं लिख पाते हैं। हम लोग कैसे पेपर पढ़ेंगे, इस सब चीज़ को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट वॉइस। वॉइस को जानना पड़ेगा। तो आज हम लोग वॉइस पढ़ेंगे डिटेल से, जो हर किसी को बुझा जाएगा। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार, मजा बहुत खाली बस वॉइस। अब देखिए, डोंट ट्राई टू क्राई, अदरवाइज चलिए देखिए इधर। तो वॉइस क्या होता है ना, सबसे पहले जानेंगे दो तरह के होता है। वॉइस क्या तरह के होता है, जल्दी बोलिए। दो तरह के, एक्टिव वॉइस, ठीक है, एंड सेकंड वन पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, हमको समझना होगा। आप टेंस पढ़े होंगे, टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। नॉर्मल स्ट्रक्चर यदि कोई कह देगा तो सब्जेक्ट प्लस कुछ हेल्पिंग वर्ब आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं आता, लेकिन निगेटिव में आता, डू आता है ना। उसी तरह से हेल्पिंग वर्ब, अब या तो उसके बाद वर्ब या तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 भी हो सकता है। पूरा टेंस में एकदम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के बात किया है तो 1 2 3 4 5 सब रह सकता है। हेल्पिंग वर्ब रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड टेंस। टेंस आप पढ़े होंगे तो इतना जान रहे होंगे। और जो स्टूडेंट टेंस जिनको नहीं आता है, वॉइस जिंदगी में नहीं, इस जन्म में का अगले जन्म में भी नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले टेंस का अनुभव होना बहुत जरूरी है। तो देखेंगे, हम लोग जानेंगे एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस इट मीन्स टेंस। एक्टिव वॉइस इट मीन्स टेंस। टेंस क्या होता है, जिसमें जो एक्शन को करने वाला कौन होता है। जैसे हम बोले मैं आम खाता हूँ, तो आम को जो है खाने वाला कौन है, मैं यहाँ क्या काम कर रहा है, जल्दी बताइए। देखिए यहाँ, मैं आम खाता हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मैं आम खाता हूँ, एक्शन क्या है, एक्शन मैंने काम, एक्शन बोले तो काम क्या है, एक्शन ना है जी। इसको हम लोग बार बार बोलेंगे, हम लोग एक्शन, एक्शन बोले तो वर्ब है ना, काम वर्ब। चलिए, इसमें एक्शन क्या है, वर्ब क्या है, खाना। अब देखिए, खाने का काम कौन कर रहा है, मैं। अब मैं यहाँ क्या सब्जेक्ट है। जब जो है काम को करने वाला जो एक्शन है, उसको करने वाला यदि सब्जेक्ट रहेगा, यदि एक्शन को करने वाला सब्जेक्ट रहेगा तो उसको कहेंगे एक्टिव वॉइस। देखिए, जो एक्शन को कर रहा है, कौन कर रहा है, मैं पहले अपने सब्जेक्ट रूप में है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव वॉइस। अच्छा ठीक है। अब देखिए, काम जो हो रहा है, काम क्या हो रहा है, देखिए खाने का है ना। तो हम कह सकते हैं कि आम खाया जाता है। सब्जेक्ट हटा दीजिए, सब्जेक्ट हटा के बोलिए आम खाया जाता है। सब्जी बेचा जाता है, वो है पीटा जाता है। कौन पीट रहा है पता है, नहीं। देखिए, हम बनाते हैं सेंटेंस, आम खाया जाता है। अब देखिए, यह एक्शन क्या है, एक्शन वर्ब क्या है इसमें, खाना। आप बोलिए एकदम, चल खड़ा हो, जल्दी वहां से खड़ा हो, यहाँ आगे आओ। एक्शन इसमें क्या है, खाना। अच्छा, खाने का काम जो है आम कर रहा है का, आम में खा रहा है नहीं। तो पता नहीं कौन खा रहा है। आप यहाँ लिख सकते हैं आम खाया जाता है मेरे द्वारा, या जो है मेरे द्वारा आम खाया जाता है। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट यहाँ जो है क्या है, आम है। आम जो है खुद काम को कर रहा है का,
खाने वाला कोई और है, यहाँ खाने वाला कौन है इसमें पता हमको नहीं है, लेकिन जो है काम का हो रहा है हमको पता है। जैसे शिक्षक लोग केवल पढ़ाते हैं किताबी भाषा में, इसीलिए लड़कन को वॉइस नहीं आता है। वॉइस पढ़ाना चाहिए फॉर्मल तरीका से। फॉर्मल बोले तो व्यवहार में आने लायक, कैसे हम बोलेंगे। जब से हम बोलने नहीं सीखेंगे, केवल किताब पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है, तो हमको समझना होगा। शिक्षक लोग बताते हैं मैं आम खाता हूँ, आम मेरे द्वारा खाया जाता है, वॉइस हो गया। अरे यार वॉइस में ही, पैसिव में ही सेंटेंस को बोलेंगे तो कैसे बोलना होगा हमको पता नहीं है। तो उस चीज को हम लोग आज समझेंगे हैं। देखिए, तो उसे पीटा जाता है, या यूं कहें कि उसे शिक्षक के द्वारा पीटा जाता है, या उसे पीटा जाता है शिक्षक के द्वारा। बात को समझिएगा, कुछ नहीं करना है। एक हम मेन सेंटेंस यहाँ आप ले लेते हैं, इसको हम रिटेक करते हैं। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम। एक्शन क्या है, खाना, है ना। इसको बनाइए कैसे बनाइए, क्या है, ऑब्जेक्ट है ना जी, अभी तो ऑब्जेक्ट है। अच्छा देखिए, खाने वाला कौन है, राम। सब्जेक्ट पहले है का, एक्टिव है कि पैसिव है, कोई दिक्कत, एक्टिव है ना। अच्छा अब देखिए इसको बनाइए सेंटेंस। आप सिंपल प्रेजेंट पढ़े है ना, बनाइए। राम इट्स मैंगो, राम इट्स मैंगो। अब इसमें राम क्या है, सब्जेक्ट, इट्स क्या है, वर्ब है, मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। पैसिव में क्या होता है, बस हम लोग पैसिव का डेफिनेशन ही यही होता है, जब जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। तो जिस पर काम, ऑब्जेक्ट का परिभाषा क्या होता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। मैं मैं खा रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, आम पर। मैंने जो काम हो रहा है, मैंने आम खा रहे हैं। तो जो जिस पर जो है काम का प्रभाव पड़े, वो यदि सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, जब उसको सब्जेक्ट के रूप में लाते हैं, उसी को कहते हैं पैसिव वॉइस। आई थिंक यू गॉट इट, अब समझ गया हूँ। पैसिव वॉइस किसको कहेंगे, जब जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, वाक्य में जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है, यदि वह सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, उसे क्या कहेंगे, पैसिव वॉइस। अब ऑब्जेक्टिव के रूप में रहेगा, वो एक्टिव है। समझ रहे हैं, मतलब जो काम हो रहा है यदि पहले आ गया हो, पैसिव जो काम कर रहा है, एक्शन को, काम जो पूरा कर रहा है, एक्शन को जो कर रहा है, उसका कहेंगे एक्टिव। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अब देखिए, तो अभी एक्टिव है, पैसिव में क्या होगा दोस्त। अब सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, जल्दी बोलिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अभी तो हम वही परिभाषा बोले, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। आम जो है खाना, क्या खा रहे हैं, प्रभाव आम पर पड़ रहा है। खाने वाला कौन है, मैं। इट मीन सब्जेक्ट को आप डूअर कह सकते हैं। सब्जेक्ट क्या कह सकते हैं आप, डूअर। डूअर, काम को करने वाला को कहते हैं डूअर। समझ रहे हैं। अब देखिए, अब जो है काम का प्रभाव जिस पर पड़ता है, उसको कहते हैं रिसीवर, है ना। क्या कहते हैं, रिसीवर। अच्छा, रिसीवर कहते हैं इसको। अब देखिए, जब डूअर सब्जेक्ट रहेगा, करने वाला सब्जेक्ट रहेगा, एक्टिव। जब रिसीवर सब्जेक्ट रहेगा, क्या कहेंगे उसको, अब समझ गया हमें। अब परिभाषा तो जान गए, सब लिख लेंगे हम लोग। पहले हम लोग आज डिटेल से समझेंगे। अच्छा, अब देखिए, अब ये जो वर्ब है, यहाँ वर्ब कुछ भी हो सकता है। V1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है ना, 3 भी हो सकता है कंटिन्यूअस में, 4 भी हो सकता, सॉरी 3 तो पास्ट परफेक्ट में होता है, या प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, फ्यूचर परफेक्ट में होता है। 4 भी हो सकता है कंटिन्यूअस में, 5 भी हो सकता है सिंपल प्रेजेंट में, होता है ना, आप लोग जानते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें जो वर्ब आएगा, देखिए ध्यान से, इसमें जो वर्ब आएगा हमेशा
V3 ही लगेगा। मतलब माइंड कर लीजिए इस चीज को, क्या लगेगा हमेशा V3। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर यहाँ कुछ हेल्पिंग वर्ब लगाइए, अपना इसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसे हम लोग देखेंगे आगे। अभी नियम जब पढ़ेंगे तो उसे हम लोग देखेंगे। अच्छा, अब देखिए इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिए, यहाँ जोड़ देंगे बाई। समझ गया भाई? कोई दिक्कत? भारी है? अच्छा, अब कुछ नियम को समझेंगे। एक चीज तो हम लोग समझ गए, जब भी डूअर पहले रहेगा, बोले तो पहले सब सेंटेंस में पहले आएगा डूअर, इट मींस काम को करने वाला, वैसे सेंटेंस हो पाएंगे एक्टिव सेंटेंस। और जब रिसीवर पहले आ जाएगा, सब्जी बेचा जाता है, कौन बेच रहा पता है जी? तो क्या एक्टिव है कि पैसिव है? बच्चे पढ़ाए जाते हैं, एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव है। बात बुझा रहा है? तो इस तरह के सेंटेंस जो है हम लोग को समझना होगा, तब जाके जो है आएगा। अब कुछ नियम देख लेते हैं हम लोग। चलिए यही नियम देख लेते हैं हम लोग। आज हम लोग अच्छा से हम पूरा नियम सीख लेंगे बढ़िया से डिटेल। कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, डोंट माइंड। चलिए देखिए अब देखिए कितना बुझा रहा है। अब नियम क्या है देख लीजिए, सुनिए ध्यान से, बस मजा लीजिए आप पढ़ाई का। अब चेंज कैसे करेंगे एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव। चलिए एक्टिव से पैसिव में हम आखिर कैसे बदलेंगे? अब बताइए। तब V1 भी रहेगा, V5। V1 रहेगा कौन टेंस? जल्दी बोलिए। सिंपल प्रेजेंट रहेगा ना। जब भी V1 V5 आएगा तो इसको बदलने के लिए, अब देखिए प्रेजेंट है ना, तो प्रेजेंट में वो जाता है, अंतिम है आ रहा, हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या आ रहा, मतलब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, है मतलब इज नहीं आएगा। लेकिन पैसिव में उसको बदलने के लिए हम लोग इज एम आर लगा देते हैं। मान लिया क्या लगाते हैं? जल्दी बोलिए। इज एम आर प्लस वर्ब हमेशा काम बदल जाएगा। बोलिए V3, अभी तो पता है वर्ब हमेशा V3। इतना बुझाएगा सबको। चलिए V2 के बारे में देख लीजिए। V2 जब बदलेगा, जैसे हम लोग स्कूल जाते थे, यही ना है, तो बताइए तो क्या लगेगा? इज एम आर समझ रहे हैं ना? वाज या वे अब प्लस V3 सब में रहेगा। अच्छा, V1 V5 हो गया, V3 हो गया। अब सर V4 रहेगा तो क्या करेंगे? कपाल फोड़ेंगे क्या? कपाल करेंगे क्या भाई? बात लिखल है जी। चलिए अब देखिए, तो V4 रहेगा तो क्या होगा? पहले 3 देखिए, लाइन चलेगी आप। चलिए जब V3 आएगा, ठीक है, V3 में आता है बिल लगाते हैं, अब प्लस V3 जब आएगा तो क्या लगा देंगे? बिल प्लस V3। इतना बुझा गया? अच्छा, अब रहा सर V4 जब रहेगा दोस्त तो बिन ना लगेगा, बी लगेगा। क्या लगेगा? बी। समझ रहे हैं सब कोई? बी प्लस सब में V3। जो भी पैसिव है, एनी सेंटेंस ऑफ पैसिव टेक्स्ट ओनली V3। कोई दिक्कत? हमेशा पैसिव सेंटेंस V3 ही लेगा। कोई दिक्कत? आइदर कोई टेंस का हो, उससे में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक और देख लेते हैं आगे, मॉडल को कैसे कन्वर्ट करेंगे। मॉडल वर्ब क्या भाई? मॉडल वर्ब को भी जानना चाहिए। आज के बाद टेंस आपको कदापि जिंदगी में फिर दोबारा यदि पढ़िएगा तो आगे बढ़ने के लिए, फिर से पढ़ने के लिए नहीं। क्या होता है ना कि जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे तो बार बार 5वां में है तब वो कौन सी वॉइस है ना, वॉइस पढ़ रहा था टेंस भुला जा रहा है, टेंस पढ़ रहा था वॉइस भुला जा रहा है। वॉइस का मतलब कौन चीज? आप जब देखिए नहीं कहते हैं, आप बोलते हैं तुम्हारा साफ वॉइस नहीं आ रहा, वॉइस मैंने आवाज।
देखिए हम लिख देंगे वॉइस का मतलब वाच है। अब वाच ये क्या होता है, सोचिए तो नया वर्ड है, आपको भी लगेगा कि कहाँ वाच है क्या होता है। आप मत जानिए, वो सब फालतू चीज है। आप तो कहते हैं ना जी के तर वॉइस न हो और भाई से फोन पर बतियाते हैं आप, मान लीजिए सबको जब वहाँ बतिया रहे हैं, अब आवाज क्लियर नहीं आ रहा है तो कोई कहते हैं कस के बोलो बढ़िया से यार, वॉइस नहीं आ रहा है, कहता है कि नहीं कहते हैं। तो वही है वॉइस। अब वॉइस जो है दो तरह से बोलेंगे, या सब्जेक्ट को पहले रखेंगे या तो फिर ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, अब सुनिए ध्यान रखिए। मॉडल वर्ब रहेगा तो मित्र क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे रह दे। चलिए बी प्लस मॉडल वर्ब, बी प्लस मॉडल वर्ब। अब आपको पता है मॉडल वर्ब ना भाई, मिस्टेक हो रहा है, आप समझिए। बी नहीं, मॉडल वर्ब प्लस बी, क्योंकि मॉडल वर्ब हमेशा क्या लेता है, जल्दी बोलो, सिंगुलर, सॉरी V1 लेता है ना। तो देखिए मॉडल वर्ब में V1 आ गया ना, अब इसके बाद लगा देंगे, ठोक देंगे कौन सी V3, काम हो गया अपना। अब देखिए आप डायरेक्ट मॉडल वर्ब जैसे आई कैन गो, हम बोले आई कैन गो, यू कैन गो, तो यू देखिए ध्यान से देखिए, यू कैन गो। अब देखिए कैन अपने साथ क्या ले रहा है, जल्दी बोलिए, V1 ले रहा है कि नहीं ले रहा है। मॉडल हमेशा अपने साथ क्या लेता है, V1। अब उसी तरह से यहाँ V1 यहाँ जो है, अब इस यहाँ V3 ठोक देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए जो है जगह देखिए कि ठोकना है, नहीं तो आप ठोका जाएगा परीक्षा में, आप कीजिएगा इसे, मास्टर करेगा। समझ रहा है, पढ़ाना खेल रहे हैं बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है, आप भी समझें। अब मन लगा के पढ़े, यदि बेहतर पढ़ना है तो आप ज्वाइन करें फ्रेश बैच में और अच्छा से पढ़ें इन्हीं लोग की तरफ और आगे बढ़ें, है ना। डोंट डू एनी काइंड ऑफ राजनीतिक, अदरवाइज यू विल गो टू हेल। असली नारक में चल जाएगा बे, चलता क्या, यू हैव टू गो। चलिए देखिए आप, डोंट ट्राई टू, इतना समझ गया ना। अब हम लोग चलते हैं, देखो बस मजा लो खाली, कुछ नहीं है। अब देखिए चलिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं, आई राइट अ लेटर। अब आप भी बनाइए मित्रों जो भी देख रहे हैं। चलिए आई राइट अ लेटर, कौन टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है। अभी हम लोग नियम देखा थे, क्या देखे थे सर, जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जो भी रहेगा, व्हाटएवर द वर्ब है ना, जो भी रहेगा वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हुआ एक्टिव का स्ट्रक्चर ना मित्र। एक्टिव के जब पैसिव बनाते थे सब्जेक्ट का कहाँ लानते थे, क्या रूप में, जल्दी बोला, ऑब्जेक्ट के रूप में देखे थे ना जी, कोई दिक्कत। अच्छा इसको कहाँ लाए थे हम लोग, आप V3 ना, यहाँ कहाँ छोड़ दिए थे, भाई भी छोड़ना है, लेकिन यहाँ पे पहले नहीं छोड़ देना है, समझ रहे हैं, जगह पर छोड़ना है। बोले तो कहाँ, ऑब्जेक्ट के पहले, वर्ब के पहले छोड़िएगा बहुत खराब हो जाएगा। चलिए आप लोग इसमें छोड़ने में तो आगे हैं भाई, चाहे भाई छोड़ना हो चाहे क्लास छोड़ना हो। चलिए अब देखिए, अब यहाँ कुछ हेल्पिंग वर्ब लेगा, देखिए तो जो भी वर्ब से एक चीज बताओ, जब भी जिंदगी में V3 आएगा, चाहे जकर पहले आएगा, तुम्हारे पहले टेंस के पहले, कुर्सी के पहले V3 जहां कहीं भी आएगा, अकेले आ सकता है, का लेगा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब, कुछ ना कुछ देखो तो V3 जहां आएगा अकेले है जे हेल्पिंग वर्ब आएगा, लेकिन नहीं है। चलिए आप देखने वाला चीज है हेल्पिंग वर्ब, आप भी देखें। इसी तरह से शिक्षक लोग, हमारे समाज के इतना खसुरी बिगड़ गया है, दूसरे को बताओ यार, 20 साल से सब मास्टर लोग पढ़ा रहा है, गांव की एक भी लड़का लड़की आज आगे नहीं है, क्या कारण है,
पढ़ा नहीं रहे हैं बढ़िया से, मन ला के पढ़ाई बढ़िया से, इमेज खराब मत कीजिए अपना समाज का। अपना तो नाम बदनामे किए हैं, गाँव को ले बोल दिए हर तरीके। बस आगे बढ़िए, चलिए अब देखिए। तो आई राइट ऑल लेटर, अब देखो बहुत बढ़िया, गुड। चलिए देखिए, आसान चीज है ना, हर कोई बनाएगा आज के बाद वॉइस। सपनों में आज सोइएगा तो बनेगा वॉइस, लेकिन इसी के बाद देखिएगा ध्यान। सब्जेक्ट क्या क्या है जल्दी बोलिए, सब्जेक्ट क्या है जल्दी बोलिए। आई। ऑब्जेक्ट क्या है, काम क्या, मैं क्या कर रहा हूँ, एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन 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 बोलो तो भाव लिखने का काम, राइट है ना भाई, राइट। V1 है क्या पार्टनर? अच्छा, इसका मतलब कौन टेंस है वो? ओ, तब पे हम सोच रहे थे उस समय से। चलिए आगे देखिए। तो अब बताइए मैं क्या लिख रहा हूँ, पत्र लिख रहा है, आप जानते हैं सब चीज, ऑब्जेक्ट। अब देखिए जब हम पैसिव बनाएंगे, अभी बोले थे आपको हम जब भी V1 रहेगा तो पैसिव बनाएंगे तो EMR प्लस वर्ब 3। कोई दिक्कत है, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? चलिए नो प्रॉब्लम। अब देखिए इसको सब्जेक्ट बना है, बनाइए, कौन हो जाएगा लेटर। अब बताइए क्या लगेगा, पत्र कई वो लिख रहे हैं एक बार में आप, एक ही को देना है ना। चलिए लेटर इज, अब इसका भीतर क्या हो जाएगा, रिटन, रिटन बाय। देखिए अब देखिए ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट ना है। अब सब आई को ऑब्जेक्ट में बदल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आर यू गेटिंग दिस वन? सबको जरा कोई दिक्कत किसी को? इसी तरह से आप भी अपने लड़के को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। तो मित्रों अब बताइए इसका हिंदी क्या था, जल्दी बताइए इसका हिंदी। इसका हिंदी देखिए क्या है ना, किताब में लिखा हुआ है, सुनिए इधर देखिए, इधर देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। किताब में लिखा हुआ पैसिव का पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव का पहचान, सबका पहचान लिखा हुआ है। काहे ला याद करेंगे यार, याद कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बनाइए। अंतिम में तो पता है कि ता है आना है, कन्फर्म है, तो पत्र लिखा जाता है। तो ता है ती है नहीं जाएंगे जी, गया तो पत्र लिखा जाता है मतलब आ जाता है, आ जाती है, सब्जी बेचा जाता है, बच्चे पीटे जाते हैं, कोई दिक्कत? मछली पकड़ा जाता है, कोई दिक्कत आ रहा सबका रहा समझ में? अच्छा अब बताइए, अब लेटर इज रिटन बाय मी। अच्छा ये वो चीज आपको गुड चीज बताते हैं, देखिएगा बहुत मार्मिक चीज है, गौर कीजिएगा। देखिए सुनिए ध्यान से देखिए, जो सुनिए ध्यान से देखिए, वॉइस जो है हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है। कि का कह दिए सर, कि कौन सी टांग के का तो बोल रहे हैं आप, टांग के नहीं बोल रहे हैं, ट्रांजिटिव बोल रहे हैं हम। ट्रांजिटिव वर्ड जानते हैं? नहीं जानते हैं? चुप। देखो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं जानते हैं, गोली मारिए, हम लोग अगला क्लास में समझेंगे ट्रांजिटिव। अब चीज को समझिए, जिस टेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, देखिए ध्यान से। चलिए इसको बनाइए आप ध्यान में, छोड़िए हटाइए, राम छोड़िए, आई वेट क्या मत छोड़िए भाई, ही गोज। चलिए बनाइए तो पैसिव, इसका पैसिव बनाइए। क्या होगा इसी पूरे को बनाइए आप, लिखिए मत, डोंट ट्राई टू राइट ऑन योर कॉपी। चलिए अब बताइए ऑब्जेक्ट एकरा में कहाँ है, तो अब बताइए ऑब्जेक्ट है नहीं तो सब्जेक्ट कौन सी बनेगा। तो देखिए हम लोग चीज को समझेंगे, रटेंगे नहीं। अब बताइए एकरा में ऑब्जेक्ट है नहीं, वॉइस में हमको चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा, है ना। अब बताइए तो बिना सब्जेक्ट के कहीं सेंटेंस हो सकता है नहीं, तो वॉइस को एक सब्जेक्ट चाहिए जो पैसिव का ऑब्जेक्ट होता है। अरे भैया वॉइस वाला जो सब्जेक्टवा होता है, एक्टिव हुआ क्या होता है, ऑब्जेक्ट ना सब्जेक्टवा बनता है, समझ गए। तो अब बताइए तक में ऑब्जेक्ट है नहीं तो सब्जेक्ट कहाँ बनेगा, नहीं बनेगा। तो वॉइस को पैसिव एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए
ऑब्जेक्ट आवश्यक है कि नहीं है? बिना ऑब्जेक्ट के संभव होगा नहीं। कोई ज्यादा उड़ रहा है, दे दीजिए ठीक को, पता चल जाएगा वो, समझ रहे हैं? अब कहाँ जाएगा, अब जाके देखेगा तब ना जी है। तो अपना अपना अनुभव है, जहाँ जो जाएगा देखिए। अब देखिए आप बनाइएगा, देखिएगा तो क्या है, सुनिए ध्यान से। एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है कि पैसिव है, जल्दी बोलिए। कैसे जान गए आप, बताइए तो। क्योंकि देखिए पता नहीं चल रहा किसी को, अब बताते हैं। देखिए वर्ब क्या है? खेलना। क्या खेलना? तो क्रिकेटवा अपने से खेलेगा नहीं ना जी। क्रिकेट खेलने वाला नहीं ना है यहाँ, नहीं ना है। जो प्ले पर खेलने वाला जो व्यक्ति है या कुछ हुआ हाथी या घोड़ा जो भी है, वो तो यहाँ नहीं लिखा था। तो इसका हिंदी क्या होगा? क्रिकेट खेला जाता। अब किसके द्वारा आपको लिखना होगा? तो बाय छोड़ के लिख दीजिए, बाय मी, बाय देम, कोई दिक्कत? बाय द चिल्ड्रेन, कोई दिक्कत? बाय हर, बाय ही, हिम, कोई दिक्कत किसी को? तो देखिए ध्यान से, इसका हिंदी क्या हो जाएगा? क्रिकेट इज प्लेड। चलिए कि हिंदी हो जाएगा क्रिकेट खेला जाता है। देखिए डू यू देखिए क्या एक्टिव है कि पैसिव है, बताइए तो हमको। पहले नियम लिखा हुआ है यहाँ, देखो जब भी वर्ब थ्री से पहले ही सब चीज आ गया, इज, मार, वाज, वेयर, समझ रहे हैं ना? बीन आ गया, बी आ गया, तो समझ जाइए कि पक्का का हो। इज, मार, वाज, वेयर, बी, बी इतना आ गया, बस उसके बाद बीन दीजिए आप। दो चीज पैसे। चलिए बताइए एक्टिव है कि पैसिव है? बोलिए मित्रों। एक्टिव है। ऐसे जाने क्योंकि वर्ब क्या है, जल्दी बोलिए। खेलना। क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट का शुरू में है कि अंतिम में है? अंतिम में तो ऑब्जेक्ट है ना जी। कौन खेल रहा है? तुम ना। अच्छा वही मतलब आप पे हुआ। ठीक है, मतलब एक किया हम समझ नहीं पाए आपका भाव। चलते क्या तो क्या हुआ भाई? सब्जेक्ट हुआ ना। अब बताइए, अब डू आया है यार, तो इंट्रोगेटिव है तो डू तो ही बना करेगा। अब देखिए अब पैसिव में कैसे बनाए, कौन कौन बना सकते हैं? कौन कौन बना लीजिएगा? कैसे बनाया? खड़ा के बनाइए, बनाइए जल्दी बनाइए, बनाइए। जो जो हाथ उठा रहा बनाते झड़ झड़ पता चलेगा। बनाइए, बनाओ, बनाइए। आप मत बनाइए, आप देखिए, अब कोई से नहीं बनेगा, बनेगा तो बनाइए आप। और मित्रों अब देखिए इसको बनाना हमको होगा क्या? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है तो पैसिव में क्या अभी क्या है? एक्टिव है। और हमको बनाना है वी विल हैव टू मेक पैसिव, है ना, फ्रॉम एक्टिव। अब देखिए तो इसे क्या करेंगे? अब क्रिकेट है, लिख ले पहले, क्रिकेट लिख लीजिए, क्रिकेट लिख लिए, ठीक है। इसको भीतर नहीं बनाएंगे भाई, वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट है। अभी क्या बन गया, जल्दी बोला, सब्जेक्ट। लेकिन बता इंट्रोगेटिव है ना, तो इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग होगी। जब मारो यहाँ क्या आएगा? क्रिकेट का वो खेल रहे हैं आप, एक बार में वो खेल रहा है। अभी सुना के यार आज हम लोग अभी तीनों क्रिकेट खेल रहा है, एक बार तीनों का खेलेगा जी नहीं। एक बार कहा आएगा, जल्दी बोलिए। क्या है? कौन बोल रहा है? इज क्रिकेट, ठीक है ना। अब भर आएगा तो कौन सी होगा? भर प्लेड। अब फिर बाई छोड़ दीजिए, प्लेड बाई किसको उसको बुझा रहा है? कौन कौन ना लगा? फिर आसान है कि नहीं आसान? हमारा पता पहले भॉय तो भारी नहीं है। देखो एक और बनाओ, एक और बनाइए, आप भी मित्र बनाइए। मन लगा के पढ़िएगा। आप गाना सुनेंगे क्या? हाउ वाला फील सुने है ना, एक्चुअल में हाउ वाला फील एकरे से आएगा।
हाउ वाला फिल्म गाना में थोड़ा है महाराज, हाउ वाला फिल्म यही आएगा। अब तो कहेगा छिपकली का जैसा तो वैसा नहीं होगा भाई। हाँ, हाउ वाला फील आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझ रहा? चलिए एकदम देखिए 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 बनाते हैं। आया when do he go to school? सबको बना लीजिएगा जल्दी जरा। when do he go to, sorry it's a blunder. when does he go to school? आप भी मित्र इसे बनाइए। यदि आपको नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, मैं और भी डिटेल से बता सकता हूँ। पूरा एकदम हाउ वाला फील है क्या वो। तो मित्र क्या होगा बनाइए। सबसे पहले व्हेन लिख दें। अच्छा, इसका हिंदी क्या होगा? पहले एक्टिव है तो हिंदी बताइए। एक्टिव है तो हिंदी बताइए क्या होगा इसका? वह कब स्कूल जाता है। अच्छा, इसको पैसिव में कैसे बनाएगा? उसके द्वारा कब स्कूल जाता है। उसके द्वारा कब स्कूल कब जाया जाता है या कब जाया जाता है स्कूल उसके द्वारा। समझ रहे हैं? कब जाया जाता है स्कूल उसके द्वारा या कब उसके द्वारा स्कूल जाया जाता है। मतलब इसका जो सब्जेक्ट रहेगा उसके पहले द्वारा हिंदी में लगाना होगा। कोई दिक्कत? आप द्वारा शुरू में लगाइए, पहले लगाइए, लेकिन द्वारा देना जरूरी है। तो व्हेन, चलिए अब देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। व्हेन, अब स्कूल से पहले क्या आएगा? जल्दी बोलिए। कोई दिक्कत? व्हेन इज स्कूल, अब वर्ब लेगा ना, फिर क्या? गो वेंट गॉन ना, गॉन बाय हिम होगा ना। तो हम लोग आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, है ना। और विशेष आगे कल पढ़ेंगे, आगे भी देखेंगे। आप भी मित्रों देखते रहें। आप यदि पूरा समझना होगा तो फिर से इस वीडियो को देखिए। नहीं आ रहा था फिर बोलिए, मैं फिर आई विल मेक अगेन एंड अगेन फॉर यू। सो आप देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।